अभी क्या हुआ है कि 23 नवंबर को एक वोल्केनो इथियोपिया में जो 12,000 साल पुरानी एक वोल्केनो है और उसका नाम है हाईली गूबी, वो इरप्ट हो गई। और सैटेलाइट में से क्या पता चला, जो एशेज निकली है इस इरप्शन से 45,000 फीट ऊपर गई है। और ये जो ऐश क्लाउड है ये रेड सी से होता हुआ यमन, ओमान और अब इंडिया तक पहुंच गया है। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो दिल्ली एनसीआर, पंजाब और गुजरात में फ्लाइट्स है ना, वो डिले होने लग गई है। हालांकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है एयर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि का जो बताया जा रहा है ये स्ट्रेटोस्फेयर में अराउंड 15 किलोमीटर से ऊपर है ये स्मोक, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारी एयर क्वालिटी के अंदर इन दिल्ली एनसीआर और नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ये डंकाली डिप्रेशन में हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक हार्श और इनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ का। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये वोल्केनो कभी एक्टिव नहीं था और 12,000 साल बाद इस पे इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है, जो कि बहुत रेयर इंसिडेंट है। और ये जो जगह है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन में पड़ती है और जहाँ पे ऑलरेडी टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे स्प्लिट हो रही है, और जिसकी वजह से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो स्प्लिट हो रहा है। और जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो इतनी जोर से आवाज हुई है कि लोकल्स बता रहे थे उन्हें लगा कि यहाँ पे बॉम्ब फटी है। और ये जो चीज हुई है बहुत अनयूजुअल है उनके लिए, क्योंकि वो सोच के बैठे थे कि ये वोल्केनो एक्टिव नहीं है, बट 12,000 साल बाद ये एकदम से एक्टिव हो गया और ये फट गया। और इस इंसिडेंट से क्या पता चलता है कि भाई नेचर तोड़ मरोड़ करता रहता है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही लोग होते हैं जो अपना जीवन साइंस या टेक्नोलॉजी की सुविधाओं से दूर रह के बिता रहे हैं। और ये इरप्शन सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। हम सबको समझना होगा कि नेचर के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, और जब अर्थ से इस तरह के धमाके होते हैं तो हमें अपनी जिंदगी और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है।